सवाल ये नहीं है कि एनएसए लगा, एनएसए हटा। सवाल ये है यहाँ पे कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का जो इतना दिन इतना महीना जेल में बीत गया, उसका क्या? कि इतना दिन वो इंसान मनीष कश्यप मेंटली फिजिकली कितने दर्द सहे। जो एनएसए लगाया गया इतना बड़ा अपराध भी नहीं था जिसके ऊपर कि एनएसए लगाया जाना चाहिए था। इसके चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर लगा बहुत बड़ा कलंक एनएसए हट गया है, और जैसे ही एनएसए हटा वैसे ही मनीष कश्यप के समर्थक में काफी खुशी देखने को मिला, और उनके परिवार में जो खुशी हुई उसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। हमारे साथ अभी निशिकांत जी हैं जो मगही न्यूज से हैं, राकेश कुमार दुबे जी हैं जो न्यूज 17 से हैं। सब लोग बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। और जब न्यूज चलाया गया था, जैसे ही तमिलनाडु में जो वो मामला आया था जिसका शेयर मनीष कश्यप भी किए थे, जिसका जो है कोर्ट में वहाँ के सरकार ने उस चीज़ को वहाँ पर पेश नहीं कर पाई, जिसके लिए एनएसए लगाया गया था और एनएसए हट गया। उस चीज़ को कवर जो है बहुत सारे लोगों ने किया था कि बिहारियों को तमिलनाडु में मारा गया है, और इसी के लिए मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए भी लगा था। एनएसए जब हटा तो काफ़ी लोग खुश हुए। अब बात यह है कि जब एनएसए लगाया गया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, झूठ मूठ के एनएसए लगाया गया था। जब ये माननीय न्यायालय के द्वारा इसको हटा भी दिया गया, खारिज भी कर दिया गया, तो अब बात यह है कि इतना दिन वो इंसान मनीष कश्यप मेंटली फिजिकली कितने दर्द सहे, कितना टॉर्चर सहे, आप लोग भी समझ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कितना उन्होंने इस चीज़ को सहा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है भैया। एकदम बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। और इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी पत्रकार हैं, आप भी न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी मगही न्यूज चलाते हैं, न्यूज 17 आप चलाते हैं, हम भी आप ही लोग की तरह हैं। और मनीष कश्यप के साथ मैं भी बहुत समय मिला, बहुत ऐसे ऐसे मुद्दा पर काम किया, साथ में रिपोर्टिंग किए। जैसा कि हम लोग सब लोग एक जगह कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे थे, क्या हुआ था। लेकिन जब एनएसए लगा उसके बाद जो है काफ़ी लोग डर भी गए। दूसरी बात यह है कि एनएसए तो अब हट गया, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो एनएसए झूठ मूठ के लगाया गया है। इस पर आप लोग को क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, जो भी एनएसए लगाया गया था इसमें तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया था। हाँ। हमारे बिहार के किसी भी प्रकार के कोई भी राजनेता उसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं किए थे, और ये लोग किसी ने नहीं लगाया था। हाँ। देखिए, हम लोग अभी भी जो है सो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो हम लोग भी बनाते रहते हैं। हाँ। उनके बुराई में भी, उनके अच्छाई में भी, लेकिन आज तक कभी नीतीश कुमार जी के द्वारा इस प्रकार का कभी भी कोई बयान नहीं आया जिसमें कि ये बोला जाए कि नहीं फलना यूट्यूबर पे या फलना न्यूज चैनल वाले पर कभी एनएसए लगा दो या कभी केस कर दो। आज तक कभी नीतीश कुमार जी के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन इस तमिलनाडु सरकार की आखिर मंशा क्या थी? ये मंशा तो तमिलनाडु के ही सरकार जानेगी, क्योंकि आखिर जो स्टालिन सरकार थी उस स्टालिन सरकार को कहां से बोला गया या फिर किसके द्वारा श्रेय दिया गया, इसके बारे में तो हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि इंटरनल मैटर है। लेकिन जो एनएसए लगाया गया इतना बड़ा अपराध भी नहीं था जिसके ऊपर कि एनएसए लगाया जाना चाहिए था। ये सारे लोगों ने बोला कि इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके ऊपर कि एनएसए लगना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा एनएसए लगाया गया, जबकि एनएसए शायद जहां तक हम लोग भी सुने कि 1 साल के बाद खत्म होता है। लेकिन आखिर माननीय न्यायालय को कुछ ना कुछ ऐसा लगा, तभी तो जाके 6 महीने के अंदर में एनएसए को हटाने के लिए ऑर्डर हो गया और एनएसए को हटा भी दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो हमारे यहाँ का जो कानून है, बनाने वाले तो बहुत अच्छे से बना कर गए हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज करने वाले लोग जो है सो इसको मिसयूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर मिसयूज नहीं करते, अब एक चीज बताइए कि आखिर अगला बंदा का कोई गलती नहीं है, वो 6 महीना से सजा काटा, एनएसए के नाम पर कितना मेंटली टॉर्चर हुआ, जो भी हुआ सही बात है, लेकिन आखिर कोई किसी को भी अगर गलत है तो उसको सजा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर गलत नहीं है तो उसको ऐसे ले जाकर के कहीं जेल में ढकेल देना या किसी के साथ में इस प्रकार का जेल में डाल करके उसको 6 महीना टॉर्चर करना, आप देखते होंगे यथासंभव अधिकतर केसेस जितना भी आती है, लोग को सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करके उसको पहले जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जब सजा, जब उस पर जब कोर्ट जब निर्णय करती है, माननीय न्यायालय के पास जाते जाते कितना समय लगता है, जब तक कोर्ट जो है सो उसको निर्णय देते देते मालूम चलता है कि 1 साल बेचारा जेल में सड़ रहा है। इसके बाद में समझ में आता है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो अगर आज के डेट में अगर न्यायपालिका नहीं होती तो आपके मेरे जैसे लोगों का कहीं रोड पर कीड़ा
मकोड़ा के तरीका से भी हम लोग का इज्जत नहीं होता, लोग ऐसे ही कुचल देता। लेकिन आज के डेट में अगर न्यायालय है तो न्यायालय के चलते ही हम लोग बचे हुए हैं, ताकि किसी को भी ये रहता है कि चलो कहीं से फंस जाएंगे तो न्यायालय तो मुझे निकाल लेगा, क्योंकि न्यायालय सबके लिए होता है और कानून अंधा होता है, आप भी बोले और दुनिया जानता है कि कानून अंधा होता है। लेकिन उस अंधे कानून में हमेशा जो है तो कहीं ना कहीं सही आपको निर्णय मिलता ही मिलता है, इसमें कहीं नो डाउट। लेकिन आखिर मनीष कश्यप इतने दिन तक जेल में रहे, आखिर बिना गलती के अगर रहे, अगर तमिलनाडु सरकार ने अगर उसके ऊपर बिना जांच पड़ताल किए हुए अगर एनएसए लगा दी, तो ये सरकार के ऊपर भी किसी ना किसी प्रकार का उसके ऊपर भी मुआवजा का एक प्रावधान होना चाहिए कि जो आदमी किसी के ऊपर इस प्रकार का जो भी करे, मतलब इस प्रकार का अगर उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, अगर वो नाजायज एनएसए है तो उसके ऊपर में उसको मुआवजा देना चाहिए, उसको हर्जाना भरना चाहिए। लेकिन अब इसके ऊपर ये तो सरकार की बात है, बड़े बड़े लोगों की बात है, हम लोग का अपना राय है, क्योंकि पत्रकार किसी को राय ही दे सकता है, हम लोग कोई कोर्ट नहीं है, हम लोग कचहरी नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय को इसके ऊपर में एक बार जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर आपने जब एनएसए लगाया तो उसकी गलती थी कि नहीं थी, जांच में आखिर मामला और बात कहां तक आगे बढ़ करके आ रही है, ये भी जानना बहुत बड़ी बात है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे निशिकांत भैया? देखिए चित्रंजन भाई, आपको तो मालूम है ये सब चीजें। मनीष कश्यप का अपराध इतना भी बड़ा नहीं था कि एनएसए लगाया जाता। जो उन्होंने किया, हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं रोजाना करते हैं ऐसी गलतियां। सबसे बड़ी बात है कि एनएसए लगाया गया, पूरी तरह से राजनीति के शिकार मनीष कश्यप हुए। अब चूंकि एनएसए हट गया, माननीय न्यायालय ने एनएसए को हटाया, कुछ ना कुछ सबूत पेश किया गया होगा इसको लेकर के भी। सवाल ये नहीं है कि एनएसए लगा, एनएसए हटा। सवाल ये है यहाँ पे कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का जो इतना दिन इतना महीना जेल में बीत गया, उसका क्या? हाँ, समय गया, उनके परिवार जो दुख नाम गया, पहचान गई, जेल में रहे, दुख सहा, मदुरई जैसे जेल में रहे जहाँ पे हिंदी बोलने वाले कोई नहीं मिले, उसको एक दाग लगा देशद्रोह का दाग लगा। परिवार को कष्ट हुआ, परिवार ने कष्ट झेला, पिता ने झेला, माँ ने झेला, भाई ने झेला, सब ने झेला, सहयोगियों ने झेला। हाँ। यहाँ तक कि उनके चैनल ने झेला, समर्थकों ने झेला, कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों ने भी झेला। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों ने भी झेला, क्योंकि हम जैसे लोगों को ही पैक करने के लिए मनीष कश्यप को मोहरा बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो उनके साथ बीता उसका हर्जाना कौन भरेगा? सवाल सबसे बड़ा तमिलनाडु की सरकार से है, और हम बिहार की सरकार से भी सवाल करना चाहते हैं। वो आपके राज्य का निवासी था, एनएसए जैसा संगीन आरोप उस पर लग गया, राजद्रोह जिसको कहा जाता है। लेकिन अब वो जब हट गया, ठीक है, तो इतना दिन जो एनएसए के चक्कर में वो बेचारा पिसाया, इसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, इतने दिन मनीष कश्यप के ऊपर इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैं जो हूँ एक भी वीडियो नहीं बनाया था। दुबे जी आप साथ में थे, एक भी वीडियो नहीं, एक वीडियो शायद बना होगा तो एक वीडियो नहीं। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं जानता था कि ये जो आरोप लगा है ये झूठा आरोप है। इस दिन का इंतजार कर रहा था कब जो है ये चीज़ जो है साबित हो सके कि ये झूठा है। और ये साहब भी उस रिपोर्टिंग किए थे वहाँ पर, है कि नहीं? हम भी वहाँ पर रिपोर्टिंग किए थे, बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे लोगों के ऊपर में ही केस दर्ज किया गया था। और माननीय न्यायालय ने जो जिसको सबको संज्ञान में लिया और सबका तहकीकात किया, सबका जांच हुई। लेकिन बिहार से जितने भी लोगों को इस प्रकार का केस किया गया था, अधिकतर लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा बेल दे दिया गया था। लेकिन उसमें से सिर्फ एक मनीष कश्यप ही थे जिनको कि बेल नहीं मिली थी, उनको भी बेल मिलना चाहिए था। और लेकिन आखिर कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय भी उस अपने जो भी अधिकारों से वंचित होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा बताया गया होगा, कुछ ऐसा पेश किया गया होगा जिसमें कि बिहार से या फिर हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला। शायद आज सुप्रीम कोर्ट से उनको कल जिस प्रकार से एनएसए हटा के दिया गया या बेल दे दिया गया, ये दीपावली के ही अवसर पे दिया गया। तो चलिए, दुनिया में सबके घर में खुशियाँ आती है, उनके घर में भी खुशियाँ आई है, उनके चाहने वाले में भी खुशियाँ आई है। और हमारा यही होगा सभी लोगों से विनती कि जब वो आ रहे हैं या फिर उनके जैसे लोगों के ऊपर में अगर इस प्रकार से बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी के ऊपर इस प्रकार का इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। इससे किसी को भी मेंटली टॉर्चर हो सकता है। अब उनका तो पूरा लाइफ ही एक तरीके से कहिए तो बर्बाद है।
बिल्कुल। अगर जो आदमी के ऊपर में इतना बड़ा ब्लेम लग गया, इतना बड़ा दाग लग गया, आपके ऊपर भी अगर कोई दाग लगा दे, कोई ब्लेम लगा दे, तो आपका भी मनोबल जो है सो डाउन हो जाएगा। फिर आप उस लायक नहीं रह पाइएगा कि आप उस काम को करिएगा। एक एक काम को करने से पहले आप एक कहावत हम लोग यहाँ सुने होंगे कि जिसका दूध से मुंह जलता है वो गाँव में मट्ठा भी फूंक करके पीता है। तो एक तो ये सबक हो गया, लेकिन जो भी आज हुआ ये सही नहीं हुआ। उनके विरोधियों की हाँ के बारे में भी कुछ बोल दिया जाए। जिनकी दुकान जो है मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद से चली और उन्होंने खूब कमाई की, अच्छी कमाई की। आज जब इस दीपावली के अवसर पे उनके ऊपर से एनएसए हट गया, उसके बाद उनकी दुकानें जो बंद होंगी, फिर अब वो मनीष कश्यप जैसा कोई नया मोहरा ढूंढेंगे अपनी दुकान चलाने के लिए, गलत न्यूज़ फैलाने के लिए। उन पे कोई एनएसए नहीं लगा, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन जैसे लोगों को भी सरकार और कानून जो है यहाँ पे सबक सिखाए, ताकि किसी के बारे में झूठा प्रचार करके, झूठा ये करके, या किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचा के, किसी के परिवार को गाली दे के, किसी के मतलब पिता माता को नीचा दिखा के, इस तरह का जो कृत्य करते हैं लोग, उनको भी सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह के लोग आज जो कल कुछ न्यूज़ देख रहे थे हम, उसमें एक था क्या कि मनीष कश्यप को हम बधाई नहीं देंगे, उसके माता पिता को दे सकते हैं। वो ये वही लोग हैं जो कल मनीष कश्यप के पिता को भी देशद्रोही साबित करना चाह रहे थे, मनीष कश्यप के साथ साथ। तो उनको बधाई देने का कोई अधिकार है क्या? सरकार को चाहिए कि मनीष कश्यप ने जो झेला है, ठीक है, जो झेला है उसकी भी भरपाई करे, और इस पे जो है कोर्ट संज्ञान ले, और तमिलनाडु सरकार ने ऐसा क्यों किया इसकी तह तक जाए, और उसके बाद जो है उस पर भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। राजनीति के तहत इनको फंसाया गया, तो आखिर किसने फंसाया, किसने ये करवाया? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे हम सभी का। नमस्कार, जय हिंद।